हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 98 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न यह रहा। आज का पहला प्रश्न क्या है? उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। 13 है, 1331 है, 17 का आगे किससे रिलेट कर पाएंगे आप? करिए। तो आपको ये 1331 दिखाई दे रहा होगा। क्या है? 11 का क्यूब होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग खूब बनाते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ 13 था, -2 करा गया। ठीक, 13 - 2 करेंगे तो आपको 11 मिल जाएगा। उसका क्यूब करेंगे 1331 हो जाएगा। तो यहाँ भी 17 में -2 कर दीजिए तो आपको 15 मिलेगा। आपको 15 का क्यूब करना है। ठीक है, तो 15 का क्यूब करना है तो क्या उसके लिए आप याद है आपको तो ठीक है, और नहीं याद है तो क्या क्यूब करने चले जाएंगे? 15 गुना 15 गुना 15 नहीं करेंगे, दिमाग से काम करेंगे। देखिए इकाई अंक में आपको 5 एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बी में, तो हम बी लगा देंगे। ऐसे भी आप 15 गुना 15 तो पता ही रहता है सबको, 225 होता है। जब इसको आप 15 से गुना करने जाएंगे तो इकाई अंक क्या मिलेगा आपको? 5 गुना 5 25 ही होगा, 5 ही मिलेगा ना। तो आप ऑप्शन बी लगा के आगे चले जाइए, इकाई अंक पकड़ के। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका चौथे शब्द के साथ वही संबंध है जो पहले शब्द का दूसरे शब्द से। ठीक है, बीज है और फल है, इस प्रकार आपस में संबंध आप स्थापित कर पाएंगे। फिर क्वेश्चन मार्क है, मतलब कौन सा ऑप्शन को आप यहाँ पर रखेंगे जो कागज़ के साथ रिलेट कर पाएंगे। तो आप करिए। तो बीज और फल दिया है। ठीक है, यानी बीज का फल से संबंधित है, उसी प्रकार कागज़ जो होगा किस चीज़ से संबंधित हो जाएगा? तो लकड़ी हो जाएगा। बाकी आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, वही ऑप्शन आप देख लीजिए। ठीक है, लकड़ी हो जाएगा। ठीक है, लकड़ी से ही बनाया जाता है ना कागज़, लुगदी बोलते हैं जिसको हम लोग। तो वही चीज़ है, आप रिलेट करिए। इसमें थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, लेकिन ये NTPC 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है। सेम लॉजिक है, सेम आंसर दिया गया है। ठीक है, बीज से फल संबंधित है, उसी प्रकार लकड़ी से कागज़। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है 12 है 67 है। ठीक है, तो 16 को आप किसके साथ रिलेट करेंगे? करिए। तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे नज़दीक पहुंचते हैं पहले। चलिए, तो 12 गुना 5 करेंगे तो 60 मिल जाएगा, प्लस 7 कर देंगे तो 67 मिल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ आप 16 गुना 5 कीजिए तो क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा, और जोड़ 7 कर दीजिए तो 87 होगा। आपका आंसर है 87? नहीं है। तो अब क्या कीजिए? चलिए अब एक अंक आगे सोच लेते हैं। अब 12 गुना 6 करते हैं हम तो कितना मिलेगा हमें? 72, -5 कर देंगे तो 67 मिल जाएगा। 16 को फिर उसी प्रकार 6 से अब गुना करेंगे तो 96 मिल जाएगा, और -5 करेंगे तो 91 मिल जाएगा। है क्या? है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए चौथा देखिए। एक विशेष कूट भाषा में ENOUGH को ONEHGU के रूप में लिखा जाता है। उस कूट भाषा में EXCEES को कैसा लिखा जाएगा? तो देखिए क्या लिखा था, ENOUGH, कन्वर्ट क्या किया है? ONEHGU। सेम है, कुछ नहीं किया है, सिर्फ स्थान का अदला बदली हुआ है। O यहाँ ले गया, E यहाँ ले आया, N को सामने रहने दिया, फिर H यहाँ ले आया, U को यहाँ ले दिया, G को सामने रहने दिया। सेम चीज़ आप कर दीजिए। E है, X है, C है, E है, SS है। तो आप भी वही कीजिए। C को यहाँ ले आइए, X को बीच में रहने दीजिए, E यहाँ रखिए। CXE किस में है? CXE आपका A में है और D में है। ठीक है, यही दोनों आंसर होने वाला है। चलिए नहीं निकाल पाया तो हम पूरे देख लेते हैं। S को यहाँ लाना होगा आपको, और E को यहाँ लाना होगा, बीच में S रहेगा ही, SSE हो जाएगा लास्ट में। SSE ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए पाँचवा क्वेश्चन देखिए। पाँचवा क्या है? नीचे कोट की गई एक जोड़ी दी गई है, ऐसी जोड़ी का चयन करें जो दी गई जोड़ी द्वारा दर्शाए गए संबंध को समानुरूप, सभानु नहीं, समानुरूप हो। ठीक है, ABC 29 है, DEF 28 है। कौन सा ऑप्शन में सेम रिलेशन स्थापित होगा? आप करिए। तो यहाँ देखिए, ए का प्लेस वैल्यू 1, बी का 2, सी का 3। ठीक है, अभी इसको हम छोड़ देते हैं, अभी इसको नहीं लिखते हैं। डी का 4, ई का 5, एफ का 6। क्या हुआ इसके साथ? 1 से 4 हो गया, +3 हो गया, 2 से 5 हो गया, +3 हो गया, 3 से 6 हो गया, सभी के साथ +3 हुआ है। ठीक है,
और इसमें क्या है -1 हुआ है संख्या में, 29 से 28 हुआ है, तो यह 32 से 31 हो गया। ठीक है, यहाँ भी एक कम हुआ है, हो सकता है ये क्वेश्चन, लेकिन यहाँ देखेंगे जे का प्लेस वैल्यू 10 होता है, एन का 14 होता है, तो यहाँ सीधा +4 हो गया, ये ऑप्शन ए नहीं हो पाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ 63 से 64 हो गया है, जबकि नहीं, एक घटाना है, तो ये तो होगा ही नहीं। सी को पकड़िए, 48 से 47 है, एक कम है, ठीक सही लगा देंगे, क्योंकि डी में देखिए 23 और 21 है, तो चेक भी नहीं आपको करना पड़ेगा इतना, और आप आंसर निकाल के बैठ जाएंगे। हो गया, चेक करना है तो चेक कर लीजिए। क्या था PQR, पी का 16, क्यू का 17, ठीक, और आर का 18। ठीक है, इधर क्या है STU, एस का 19, T 20, यू का 21। देखिए 16 3 19, 17 3 20, 18 3 21। तो ऑप्शन को छांटिए, एलिमिनेट कीजिए, आंसर निकालिए। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। DIGOLUOATG है, अगला क्या होगा निकालिए जल्दी से। क्या है, संख्या में लिख लें, 4 है, 9 है, 7 है, 15 है, 12 है, 21 है, 15 है, 1 है, 20 है, 7 है, यही ना है। देखिए किस प्रकार रिलेट करेंगे आप। 4 से 7 +3, 7 से 12 +5, 12 से 15, यही ना हुआ है। 21 15 है ना, नहीं 15 पे क्यों जाएंगे हम, दो घर पहले हमने देखे क्या किया, इसको 2 में बांट दें, इजी रहेगा। ये है, ठीक है। तो 4 3 7, 7 5 12, 12 3 15, 15 5 20, यही है। +3 +5 +3 +5, तो अब 20 से अगला क्या होगा, +3 हो जाएगा। 20 3 क्या हो जाएगा, 23। 23 किसका प्लेस वैल्यू, W का। तो आपका W कहाँ है, A और C में है, दोनों ऑप्शन में कोई एक होने वाला है। आप अब अगला भी चेक करना ही पड़ेगा आपको। तो अगला देखिए क्या है, यहाँ पर 9 से 15 हो गया +6, 15 से 21 +6, 21 से 1 हो गया है। 1 मतलब समझ रहे हैं आप, 26 Z होता है ना, तो 1 है यानी A है, तो आप 27 उसको आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो 21 + 6 करेंगे तो आपको 27 मिल जाएगा। 27 तो अल्फ़ाबेट में होते नहीं है, तो Z तक 26 होता है, उसके बाद A ही होगा, तो 1 है। ठीक है, 1 में +6 करेंगे तो आपको 7 मिल जाएगा। ठीक, और 7 में +6 करेंगे तो 13 मिल जाएगा। 13 किसका प्लेस वैल्यू, M का, तो WM आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन A सही हो जाएगा। चलिए 7वां क्वेश्चन देखिए। कोड भाषा में यदि LUCK को L2 U1 C3 K1 के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में जीरोक्स को कोड का अंतिम अंक क्या होगा। अच्छा, तो चलिए क्या है, L है, U है, C है, K है। ठीक, L का क्या होता है 12, U का क्या होता है 21, C का प्लेस वैल्यू 3, किंग्स 11। देखिए इसको क्या लिखा है इसने, L तो लिखा है, लेकिन क्या किया, L के बाद 2 लिख दिया, मतलब इसका इकाई अंक 2 लिखा। फिर U लिखा, U को देखिए क्या 1 लिखा, मतलब इसका इकाई अंक 1 लिख दिया। C को 3, तो 3 ही रह पड़ेगा, क्योंकि C तो खुद इकाई अंक है, इसमें डबल डिजिट तो है नहीं। किंग्स 11 यानी K लिखेंगे और इकाई अंक इसका 1 है, तो आपको 1 लिखना पड़ेगा। अब इसी टर्म में आपसे आंसर मांग लिया है जीरोक्स का, लास्ट में X है, उसका इकाई अंक क्या होगा वो आपसे मांग लिया है। तो अब आपको इतना करने का ज़रूरत नहीं है, आप X लिख लीजिए। X का प्लेस वैल्यू 24 होता है, इसका इकाई अंक 4 है, तो आपको 4 आंसर लगा देना होगा, ऑप्शन C सही हो जाएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए। शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, इनमें से भिन्न को चुनें। NTPC 2016 का प्रश्न है। क्या है, वृत्ताकार विरित है। पहले तो क्वेश्चन को सही कर लें हम लोग, यहाँ पर आपको अनुपात लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब सही हो गया, आप बनाइए। वृत्ताकार है, विरित है, विकर्ण है, वर्ग है, आयताकार है, आयत है, रेखाकार है, रेखा है। इसमें क्या आप अलग कर पाएंगे। आप देखिए ये क्या है, वृत्ताकार है। ठीक है, वृत्ताकार विरित होता है। फिर आप यहाँ पर आइए, आयताकार और आयत, ये आयत है, तो आयत तो आयताकार होता ही है। ठीक है, फिर रेखाकार आइए, ये रेखाकार है, रेखा है। लेकिन ये क्या है, विकर्ण और वर्ग। वर्ग और वर्गाकार रहता तो हम समझ जाते हैं, कोई अंतर नहीं रहता, चारों सेम हो जाता, वर्गाकार और वर्ग। लेकिन यह क्या है, विकर्ण। तो विकर्ण क्या है, वर्ग के अंदर में रहता है। अगर आप वर्ग बनाएंगे, चारों भुजा बराबर ऐसे कर पाएंगे, और ये जो आप डालेंगे यही विकर्ण होता है। तो यही अलग आपको दिखाई दे रहा है, वर्ग के अंदर विकर्ण है। ठीक है, अब बाकी में ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन C सही हो जाएगा आपका। होना चाहिए B टाइप हो गया है तो C ही मानेंगे। चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए।
शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, इनमें से भिन्न को चुनना होगा। आर्गन है, जेनॉन है, नियॉन है, हाइड्रोजन है। कौन सा अलग होगा इसमें? तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? हम लोग जानते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक, जेनॉन और रेनॉन, ये सब क्या है? अक्रिय गैस है, ठीक है। और हाइड्रोजन अक्रिय गैस में नहीं आते हैं, इसीलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, कोई प्लास्टिक लोहा नहीं है, ठीक है। ये हम बना दिए, प्लास्टिक हिंदी में लिखे, एक सेकंड, समझ जाइए, इतने सा लिखते हैं। कोई प्लास्टिक लोहा नहीं है, तो यहाँ आप लोहा बनाइए। ये लोहा हो गया, ये लोहा, इसमें क्रॉस लगा दीजिए, ठीक है। कोई प्लास्टिक लोहा नहीं है, सभी स्टील लोहा है। अच्छा, मतलब जितने भी स्टील हैं सब लोहा है, तो इसके अंदर में स्टील आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा स्टील, ठीक। थोड़ा बड़ा बना दें, ठीक है, बड़ा बनाते हैं क्योंकि उसका अंदर में है, इसलिए ये बनाते हैं लोहा, ठीक। इसके अंदर हो जाएगा स्टील, STL लिख देते हैं, समझ जाइएगा, ठीक है। ये है, तो अब ये रिलेशन बना था, एक बार फिर से रिलेशन की तरफ ध्यान देते हैं। कोई प्लास्टिक लोहा नहीं है, तो ये प्लास्टिक है, कोई प्लास्टिक लोहा नहीं है, ठीक है। सभी स्टील लोहा है, तो जितने भी स्टील हैं सब देखिए लोहा के अंदर है, लोहा है, ठीक है। अब निष्कर्ष पे चलिए, कुछ प्लास्टिक स्टील नहीं है, इसने कह रहा है कुछ प्लास्टिक स्टील नहीं है, यहाँ प्लास्टिक है, स्टील यहाँ है, कोई भी प्लास्टिक स्टील नहीं है। कुछ क्या? कुछ नहीं है, समझ गए? तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने कहा है कुछ प्लास्टिक स्टील है। कहाँ है? प्लास्टिक तो यहाँ है, स्टील यहाँ अंदर में है, कैसे होगा? नहीं होगा, इसलिए ये गलत है, ठीक है। कुछ प्लास्टिक स्टील नहीं है, तो इसको हम क्रॉस कर दिए, यहीं पर लगा देते हैं, ये नहीं हो गया। दूसरा देखिए, कुछ लोहा स्टील है, यहाँ पर लोहा है और स्टील है, हाँ इसमें संबंध है। जब हम बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ वाला सही होता है, हमने बताया है। या फिर एक लॉजिक ये भी लगता है, जब सभी स्टील लोहा है तो कुछ लोहा स्टील होगा, तो ये सही हो जाएगा 2 वाला, ठीक है। क्योंकि क्या कह रहा है? कुछ लोहा स्टील है, तो लोहा बाहर वाला तो है, बाहर से हम अंदर जा रहे हैं स्टील की तरफ, तो कुछ वाला सही होता है, तो कुछ लोहा स्टील है, सही हो गया। तीसरा देखिए, कोई भी स्टील प्लास्टिक नहीं है, ठीक है। इसने क्या कह रहा है? कोई भी स्टील प्लास्टिक नहीं है, तो स्टील तो ये है और प्लास्टिक तो ये है, तो इसने ठीक ही तो कह रहा है कोई भी स्टील प्लास्टिक नहीं है, तो ये भी सही हो गया। तो ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। कहाँ है निष्कर्ष? ऑप्शन 2, 3 ऑप्शन बी में है। केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्या है? 25 है, 49 है, 144 है, 36, 64, 196, 121, 225, यहाँ पर क्या आएगा? तो इस तरह का क्वेश्चन में क्या किया जाता है? देखिए, यहाँ बड़ी संख्या, यहाँ भी बड़ी संख्या, आंसर भी सब बड़ी संख्या में है, तो हम लोग का अब काम क्या हो गया? आसान हो गया। क्या हो गया? हम लोग अब रो वाइज चलेंगे, इधर से इधर चलेंगे, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन में बॉक्स रीजनिंग या मिसिंग नंबर जो होते हैं इस टाइप के, उसमें यही ज़्यादातर होता है। जो बड़ी संख्या होते हैं, छोटी संख्या को कुछ प्रक्रिया करके बड़ी संख्या लाया जाता है। चलिए लगाते हैं दिमाग। ये देखिए, आपको परफेक्ट स्क्वायर दिखाई दे रहा है, कितना का? 12 का, ठीक है। ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर है, कितना का? 14 का, है ना। तो ये 25 है, ये 49 है, तो अब जब 25 का वर्गमूल करेंगे, अंदर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5, और 49 का जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 12। वही ये 12 का स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 36 है, इसको आप करिए, अंदर रूट बाहर निकालेंगे 6 हो जाएगा। 64 है, इसका अंदर रूट करेंगे, बाहर करेंगे आप 8 हो जाएगा। तो 8 + 6 कितना हो जाएगा? 14, वही 14 का स्क्वायर है। यहाँ कितना है? 121 है, तो 121 है, क्या हो जाएगा? 11। 225 है, तो क्या हो जाएगा? 15। जब 15 और 11 आप आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 26। 26 × 26 कितना होता है? 676। तो ऑप्शन ऐसे भी नहीं भी जानते थे, इकाई पे काम कर लीजिए। 26 × 26 यानी
6 गुना 6 36, लास्ट में 6 होने वाला है, तो 25 गुना 25 ही 625 होता है, सबको याद रहता है, तो ये 676 चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 12वां नंबर क्वेश्चन है, यू डब्लू का पिता है, तो हम यू जो है वो डब्लू का पिता है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव कर दिए। और एक्स भी का पुत्र है, एक्स जो है ना वो भी का पुत्र है। ठीक, भी का पुत्र एक्स हो गया, एक्स के ऊपर पॉजिटिव कर दिया। जो पुल्लिंग है उसके ऊपर पॉजिटिव करते हैं, जो स्त्रीलिंग होता है उसके ऊपर निगेटिव करते हैं। वाई यू का भाई है, वाई जो है यू का भाई है। अच्छा, ये वाई है यू का भाई है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, यदि डब्लू एक्स की बहन है, ये जो डब्लू है ना ये एक्स की बहन है, तो एक्स कहाँ है, यहाँ है, तो आपको एक्स यहाँ बैठाना पड़ेगा, इसकी बहन हो जाएगी डब्लू। जब आप एक्स यहाँ ले आए तो भी को आपको ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि भी का पुत्र है एक्स, एक्स को पॉजिटिव। ये वाला डाटा आपका खत्म हो, लॉस्ट हो गया। क्या आपका पूरा डाटा कंप्लीट हो गया? एक बार आप चेक कर लीजिए। यू डब्लू का पिता है, तो देखिए यू डब्लू का पिता हो गया। एक्स भी का पुत्र है, तो एक्स भी का पुत्र है भी। वाई यू का भाई है, तो वाई यू का भाई हो गया। यदि डब्लू एक्स की बहन है, तो यहाँ देखिए डब्लू जो है एक्स की बहन हो गया, पूरा डाटा कंप्लीट हो गया। तो अब मांग क्या रहा है वो देख लीजिए। भी वाई से किस प्रकार संबंधित है? क्या होता है ब्लड रिलेशन में, वाई से बोला है, जिससे बोलता है वो चीज़ हम लोग करते हैं। भी वाई से कैसे संबंधित है? तो वाई से चलिए भी पर, ये वाई है, वाई से आप आ गए यू पर, तो भाई भाई हो गया। ठीक, यू का क्या हो गया, बेटी हो गया डब्लू, और बेटी, और ये एक्स क्या है, भाई है बेटी का, यानी खुद यू का ये बेटा हो जाएगा एक्स, और बेटा का ये क्या हो जाएगा भी, पिता या माँ। तो जब यू खुद पिता है तो भी अब निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे और उन्हीं के ये बच्चे हो जाएंगे डब्लू और एक्स। तो आपसे मांगा क्या है, भी वाई से किस प्रकार संबंधित है। वाई से जब हम भी पर गए क्या हुआ, यानी वाई का यू हो गया भाई, और भाई का पत्नी, तो क्या कर सकते हैं भाभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ। चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्या है, दिया है कि पी क्यू का पिता है। ये जो पी है ना ये क्यू का पिता है। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव कर दिए। आर पी का भाई है, आर जो है पी का भाई है। ठीक है, भाई हो गया। एस टी का भाई है, एस टी का भाई है, नहीं बैठा पाएंगे, तो यहाँ देखिए क्या कर रहा है, टी क्यू का भाई है, तो ये क्यू है ना इसका भाई टी है, इसके ऊपर पॉजिटिव कर दिए। अब हम इसको एस टी को बैठा देंगे, क्योंकि टी बैठा दिए तो एस टी बैठा ही देंगे। एस टी का भाई है, एस जो है टी का भाई है, ये बन गया। अब तो कह रहा है तो एस का चाचा है, एस का चाचा कौन है आप खोज लीजिए। ये एस है, ठीक, ये एस का भाई है, और ये क्यू भाई या बहन कुछ होगा, आपस में ये सब बहन ही भाई ही है। एस टी भाई भाई है, यू ये क्यू का लिंक हमें नहीं पता है, लेकिन इतना तो पता है पी क्यू का पिता है, तो ये पिता हो जाएगा, ये तीनों का पी, और पिता का भाई आर है। ठीक है, तो एस का चाचा आर हो जाएगा, पिता का भाई ही ना चाचा होगा, तो एस का पिता हो गया कौन, पी, और पी का भाई आर है। ठीक, तो एस का चाचा आर हो गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 14वां क्वेश्चन देखिए। AEJOT XBGLQ UYDIN। ठीक है, NTPC 21 कैसे सॉल्व करेंगे, सब क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कीजिए, है तो ईजी। आप कैसे आंसर निकालेंगे, कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, वो चीज़ डिपेंड करता है। इसमें आप समझ दे दिए तो फिर बहुत दिक्कत है, कैसे कर पाएंगे। आप एक कोई भी डाटा पकड़िए जो आपको इजी लगे। देखिए शुरू में सब में आर आ रहा है, क्या यहाँ से आप चेक कर पाएंगे, नहीं। दूसरा में भी जाएंगे तो भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, 3 सेम मिल जाएगा आपको। लेकिन आप इधर से देखिए जे जी के 2 ही डाटा सेम है, बाकी अलग अलग है, तो क्यों ना हम पीछे से एक बार देख लें, इसको जल्दी बन जाएगा। तो हम देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर क्या है 14 है, पीछे वाला सिर्फ हम देख रहे हैं। यहाँ पर क्या है 17 है, यहाँ पर क्या है 20 है। तो आप देखिए 14 3 17, 17 3 20, +3 का खेल हुआ है कि नहीं।
तो यहाँ आप क्या रखेंगे जिसमें +3 करेंगे जो 14 होगा। अब इसी बात है कि आपको 11 रखना पड़ेगा। तो 11 किसका प्लेस वैल्यू होता है, के का। एक झटके में अपना आंसर निकाल दिया, ऑप्शन डी। ठीक, अन्यथा आप जाएंगे तो आप चले जाइए, करते रहिए, समय लगाइए, आंसर यही आएगा। और एक डाटा चेक कर दें, ए से एक्स वाला और यू वाला। देखिए ए का प्लेस वैल्यू 1, एक्स का 24, तो 1 है, इसको आप 27 मानिए। ए है 26 के बाद 27 इसलिए माने कि 27 में -3 करेंगे 24 आ जाएगा। 24 में आप -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा, 21 आएगा। तो देखिए यू का वैल्यू 21 होता ही है। अब 21 में -1 करेंगे, -3 करेंगे तो 18 आएगा। तो देखिए यहाँ आर का प्लेस वैल्यू 18 है भी है। दोनों तरफ से एक डाटा हमने चेक कर दिया, कहानी खत्म। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में दिमाग लगा कर आप जल्दी आंसर बना सकते हैं। चलिए 15वां देखिए, अलग अलग लंबाई वाले 5 बच्चों, के है, एल है, ओ है, एम है, एन है, ठीक है, ये है। एक समूह के सबसे लंबा है तो रख दीजिए के सबसे ऊपर में कहीं रहा है, जबकि एल सबसे छोटा है तो एल सबसे छोटा रख दिया, ठीक है। अरे यहाँ क्या है, ये 0 है कि ओ है, ओ होगा। ओ उस समूह का दूसरा सबसे छोटा बच्चा है। ओ उस समूह का दूसरा सबसे छोटा बच्चा है, तो एल सबसे छोटा है तो दूसरा छोटा बच्चा ओ ही होगा, एल के बाद दूसरा छोटा बच्चा, ठीक है। क्योंकि एल सबसे छोटा है, इसने कहा है दूसरा छोटा, तो एल के बाद ओ है, ठीक है। एम एन से लंबा है, उनमें से तीसरा सबसे लंबा बच्चा कौन है। अच्छा, एम एन से लंबा है तो एम जो है वो एन से लंबा है। हम इतना कर पाए, क्यों कर पाए, क्योंकि हमें पता था के सबसे लंबा है, एल सबसे छोटा है, ओ दूसरा छोटा है। अब बच रहा था एम और एन। एम एन से लंबा है, ठीक है, एम एन से लंबा हो गया। तो इसमें क्या पूछा है, उनमें से तीसरा सबसे लंबा बच्चा कौन है। 5 होगा, 1 2 3 4 5 हो गया, आपका कंप्लीट है। आप निकाल दीजिए, उनमें से तीसरा सबसे लंबा बच्चा था 1 2 3, एन है, ऑप्शन डी सही हो गया। चलिए 16वां देखिए, सॉल्व कीजिए इसको। 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह संगत है और एक असंगत है। असंगत का आपको चयन करना है। 216 है, 512 है। तो हमें पता है, क्या पता है, 216 6 का क्यूब होता है और 512 8 का क्यूब होता है, ठीक है। 64 4 का क्यूब होता है, 216 6 का क्यूब होता है। 125 5 का क्यूब होता है और 343 7 का क्यूब होता है ना, ठीक है। अब यहाँ देखिए 343 है, ये क्या है, 7 का क्यूब है और ये किसी का क्यूब नहीं है। तो अब क्या होगा यहाँ पर, यही अलग हो जाएगा, ऑप्शन डी आप लगा दीजिए। 6 + 2 8 का, 4 + 2 6 का क्यूब, 5 + 2 7 का क्यूब, तो 7 + 2 9 का क्यूब होना था, तो लास्ट में 9 ही होता, लेकिन यहाँ पर 8 है, एक कम है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यही अलग है, असंगत है। चलिए 17वां क्वेश्चन देखिए। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि पी क्यू का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है, ठीक है, और $P का अर्थ है पी क्यू की बहन है, तो निम्नलिखित में से किस व्यंजक का अर्थ है वाई जेड की माँ है, ठीक है। वाई को स्त्रीलिंग होना पड़ेगा तब जेड की माँ होगा। चलिए ऑप्शन ए को हम चेक करते हैं, क्या कहा, $वाई, तो यहाँ देखिए डॉलर वाला है। पी क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, तो यहाँ जेड वाई की बहन हो जाएगी, ठीक है। अब चलेंगे वाई से एक्स पर, वाई एंड एक्स है, तो यहाँ पी एंड क्यू का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है, यहाँ वाई एक्स का पुत्र हो जाएगा, वाई एक्स का पुत्र हो जाएगा। तो इससे पता चल पाएगा वाई तो स्त्रीलिंग खुद नहीं है, जबकि यहाँ वाई जेड की माँ है, तो वाई को स्त्रीलिंग होना पड़ेगा, तो ये तो होगा ही नहीं। चलिए हटाइए, बी को चेक कीजिए। बी में क्या है, जेड एंड वाई है, पी एंड क्यू क्या है, पी क्यू का पुत्र है, तो यहाँ जेड जो है वाई का पुत्र हो जाएगा, ठीक है, इसको पॉजिटिव कर दिए। अब फिर चलेंगे वाई से एक्स पर, $Y, तो यहाँ $P का अर्थ है
पी क्यू की बहन है, तो यहाँ वाई एक्स की बहन हो जाएगी, वाई जो है एक्स की बहन हो जाएगी। हाँ अब देखिए यहाँ हो गया ना, वाई स्त्रीलिंग हो भी गया और जेड की माँ भी हो गया, तो वाई जेड की माँ है, ऑप्शन बी संतुष्ट कर दिया समीकरण, राइट आंसर हो गया। चलिए 18वां क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि किसी कूट भाषा में लाल को हरा कहा जाता है, हरा को गुलाबी कहा जाता है, गुलाबी को भूरा कहा जाता है और भूरा को बैंगनी कहा जाता है, तो ट्रैफिक सिग्नल पर वाहन रोकने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है। तो वाहन को ट्रैफिक पर रोकने के लिए हम लोग जानते हैं लाल का प्रयोग किया जाता है। तो अब इस भाषा में, इस पूरा क्वेश्चन में लाल को क्या कहा गया है वो आप देख लीजिए। यदि किसी कूट भाषा में लाल को हरा कहा जाता है, तो अब लाल को आप हरा में चेंज करना पड़ेगा आपको, खुद वाक्य ने कहा रहा है। तो अब आपको जो पूछ रहा है रोकने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है, तब आपको हरा लगा देना होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, समझने वाली बात इसमें यही रहता है। तो ट्रैफिक सिग्नल पर वाहनों को रोकने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है, तो ओरिजिनल में क्या किया जाता है, लाल का प्रयोग किया जाता है। तो अब इस वाक्य में देखिए लाल को क्या कहा गया है, लाल को हरा कहा गया है, तो आपको भी लाल को हरा में कन्वर्ट कर देना होगा, बी आंसर सही हो जाएगा। 19वां नंबर क्वेश्चन देखिए। सुनील बिंदु आर से चलना शुरू करता है, ठीक है, ये कोई आर है, यहाँ से सुनील चलना शुरू करता है, वो पश्चिम की ओर 28 मीटर जाता है, पश्चिम इधर होता है, 28 मीटर चला दीजिए, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, तो आप पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो आपका दायां उत्तर हो जाएगा, आप 20 मीटर उसको चला दिए, ठीक है। बिंदु एम पर पहुंचता है, बिंदु एम पर पहुंच जाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, तो आपका बाएं इधर हो जाएगा। एक सेकंड, एम आपको यहाँ पर कर दीजिए, अच्छा रहेगा, एम यहाँ कर दिए, फिर आप बाएं चले, फिर आप बाएं मुड़कर 30 मीटर चलते हैं, तो ये 30 हो गया, ठीक है। फिर बाएं मुड़ते हैं और 28 मीटर चलते हैं, तो आप जब इधर जा रहे हैं ना पश्चिम, तो आपका बाएं नीचे हो जाएगा, और नीचे आप कितना चले, फिर बाएं मुड़े और 28 मीटर, तो अब यहाँ समझने वाली बात है, समझिएगा, ये है 20, ठीक, तो आप यहाँ से यहाँ आएंगे ना इसकी समांतर, तो आप यहाँ तक आ जाएंगे 20, और इससे थोड़ा सा आपको नीचे आना पड़ेगा चूँकि आप 28 आ रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 यहाँ से, इस जगह से नीचे, ठीक है, अब 28 हो गया, ठीक है। अंत में वह बाएं मुड़ता और 48 मीटर चलकर बिंदु जेड पर पहुंचता है, ठीक है। अंत में वह बाएं मुड़ता है, अब आप दक्षिण की तरफ हैं तो आपका बायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो आप इधर कितना चलना है वो देखिए 48 मीटर, तो यहाँ फिर आप समझ लीजिए, ठीक है, ये तो है 30 है कि नहीं, ये 30 है ना, तो आप यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो 30 आ जाएंगे इसके सामने पर, ठीक है, तो हम ये 30 लिख देंगे, ठीक है, 30 आ गए, लेकिन आपको आना कितना 48, अभी भी आपको 18 जाना है, लेकिन ये टोटल कितना है 28 है, तो इसमें 10 ही बचेगा, आपको तो 18 तो फिल करना होगा, तो यहाँ से यहाँ आएंगे तो हम 18 आ जाएंगे, ये पूरा मेरा 48 हो चुका है, ठीक है। इधर आप कितना घुसे, 18 घुसे, तो इधर कितना बच गया, ये वाला 10 बच जाएगा, ठीक है, 10 बच जाएगा, लेकिन आपसे मांगा क्या है, आर के सापेक्ष बिंदु जेड किस दिशा में है, तो लास्ट में तो हम जेड पर ही आए थे, ये 18 जो हम आए थे वो जेड ही था मेरा, और आर यहाँ है, इसी के सापेक्ष में मांग रहा है, तो आपकी दिशा क्या है, आपकी ये दिशा है ना, ये दिशा, तो ये दिशा कौन होता है, इतना लंबा हम इसीलिए खींच रहे हैं कि समझिए, ये दिशा कौन होता है, इधर होता है पश्चिम, इस तरफ पूरब, ठीक है, अगर यहाँ बना दिया जाए छोटकू सा, तो नीचे होता है दक्षिण और ऊपर होता है उत्तर, तो आपका दिशा ये कौन है, आप ही बताइए। ये दिशा यहाँ पर अगर हम पॉइंट डाल दें ये, तो ये दिशा क्या हो जाएगा, पश्चिम और दक्षिण, यानी दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गलत मत कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये, यही दिशा आपसे पूछा है, यही दिशा, तो अगर यहीं पे हम पॉइंट डाल दें तो क्या कर पाएंगे, ये अगर पॉइंट हो तो ये पॉइंट हो गया ना, इधर उत्तर, इधर दक्षिण, इस तरफ पूरब, इधर पश्चिम, तो ये पॉइंट है, तो ये वाला दिशा ही तो आपसे मांगा है, तो ये वाला दिशा दक्षिण और पश्चिम हो जाएगा। चलिए 20वां क्वेश्चन देखिए, 20वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्या है, 6 व्यक्ति हैं, क्या क्या है, सी डी ई के एम, 1 2 3 4 5, सी डी ई
KLM, ठीक है, इतना है, बनाइए। ई केवल एल से छोटा है, ई केवल एल से छोटा है, मतलब एल है सबसे ऊपर, उसके अंदर आपको ई रखना पड़ेगा। ई सिर्फ एल से ही छोटा है, वही चीज़ कह रहा है, ई केवल एल से छोटा है, तो हो गया ई केवल एल से छोटा और किसी से छोटा नहीं है। केवल एक व्यक्ति सी से छोटा है, केवल एक व्यक्ति सी से छोटा है, सी आप नीचे रखिए, उसके नीचे एक ही व्यक्ति है बस, कहे ना, केवल एक व्यक्ति सी से छोटा है और सी से कोई छोटा नहीं है, तो जो एक व्यक्ति छोटा है इसको इस घर में हम बैठा देंगे। ठीक, अब आगे पढ़िए, आगे क्या कर रहा है। के डी से छोटा है किंतु एम से लंबा है, कैसे बनाएंगे? के जो है वो डी से छोटा है किंतु एम से लंबा है, ये बनेगा। तो आप यहाँ देखिए, एक बैठा दिए, दो बैठा दिए, तीन तो बैठ चुका है आपका, एक इस घर में बैठेगा और दो यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आपका बन रहा है जो क्वेश्चन कह रहा है के डी से छोटा है किंतु एम से लंबा है। तो के जो है डी से छोटा हो गया ना, लेकिन एम से तो लंबा हो गया, तो ये बैठेगा। तो यहाँ बैठा दीजिए, आप यहाँ डी बैठा दीजिए, आप यहाँ के बैठा दीजिए और एम बच गया तो एम सबसे नीचे बैठा दीजिए। हो गया आपका समीकरण संतुष्ट, जो कह रहा है इसने, हो गया ना। के डी से छोटा हो गया, डी से के छोटा हो गया किंतु एम से लंबा हो गया, तो एम से लंबा हो ही गया। तो क्या मांगा? उनमें से कितने व्यक्ति के से छोटे हैं? के से छोटे कितने व्यक्ति है? ये के है, इसके नीचे कितना है? एक सी है, एक एम है, दो व्यक्ति के से छोटा है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 21वां क्वेश्चन देखिए। अच्छा, 12 है, 33 है, 57 है, 10, 28, 48, 14, 39, कौन सी प्रक्रिया लगा के आप इस समीकरण को संतुष्ट कर पाएंगे? तो देखिए, इस 12 को आप 2 से गुना कर दीजिए, तो कितना मिल जाएगा? 24, और 24 को इस 33 से जोड़ दीजिए जो 33 आपको दिया है, तो 4 3 7 हो जाएगा, 3 2 5 57 हो गया ना। फिर यहाँ भी 10 को 2 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 20, और इस 28 को जोड़ दीजिए, 20 और 28 48 हो जाएगा। फिर यहाँ भी 14 को गुना 2 से कर दीजिए, 14 गुना 2 28 और प्लस 39, इकाई अंक 9 8 7 वाला होने वाला है, तो 57 है और 67 भी है, आप फंसेंगे। 9 8 17, 3 2 5 1 6 67 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 22वां देखिए। जब पासे के ऊपर एक हो तो पेंदी में कौन सी संख्या होगी? यानी ऊपर एक है तो पेंदी में, विपरीत की बात किया इसने, तो हम छांट लेंगे। देखिए, जो एक है 4 है और 6 है साथ में, जो विपरीत होंगे वो साथ में नहीं दिखाई देते हैं पासे में, तो 4 नहीं हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है, 6 को काट दीजिए, 4 तो नहीं है। फिर यहाँ भी एक है, 4 नहीं हो सकता है, 5 नहीं हो सकता है विपरीत, तो 5 भी अब कट गया। ठीक है, फिर यहाँ एक है, 3 को काटिए, 6 को काटिए, क्योंकि जो विपरीत है वो सामने तो ही नहीं सकता है, साथ में तो नहीं होगा, जो विपरीत है वो आपको दिखाई नहीं देगा, तो यहाँ क्या काट पाएंगे हम? 3 भी काट दिए, तो अब 2 ही बच गया, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। नंबर सीरीज का है 4 8 28 80 244। तो इसमें आप क्या करेंगे? ये तो 2 स्क्वायर है, दिख ही रहा है साफ साफ। ये आपका 2 का क्यूब है, ये आपका 3 का क्यूब प्लस 1 है, ये आपका क्या है? 9 स्क्वायर माइनस 1 है, ये 7 का क्यूब प्लस 1 है। कुछ बैठा? कुछ नहीं बैठा, ये नहीं जाएगा ऐसा। ठीक है, तो गुना कर दीजिए, 4 से 8 तक पहुँचिए, 4 गुना 3 कीजिए तो 12 हो जाएगा, और माइनस आपको 4 करना पड़ेगा। ठीक है, 4 तिया 12 माइनस 4 बराबर 8 हो रहा है। अब यहाँ फिर 8 से गुना आप 3 कीजिए तो आपको 24 मिल जाएगा, और 24 प्लस 4 करना पड़ेगा तब 8 होगा। 8 क्यों होगा? 28 होगा। अगला 28 गुना 3 कीजिए तो 28 तिया 84 हो जाएगा। ठीक, और माइनस 4 करना पड़ेगा। फिर अगला आप चलिए 80 गुना 3 करेंगे तो आपको 240 मिलेगा, प्लस 4 करेंगे 244 मिल जाएगा। तो देखिए, गुना 3 माइनस 4 गुना 3 प्लस 4 गुना 3 माइनस 4 गुना 3 प्लस 4। अगला आप 244 गुना 3 और माइनस 4 कर दीजिए, तो इकाई अंक पे काम कीजिए। 4 तिया 12 हो जाएगा, और 2 में आप अगर 4 घटाना चाहेंगे तो घटेगा नहीं, तो 12 में 4 जाएगा, तो आपका 8 इकाई अंक सभी में दिया है। तो क्या करोगे? तो
गुना करना पड़ेगा और हम क्या करेंगे तो कर लीजिए। 244 गुना 3, 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13 और 3 दूना 6 1 7, 732 माइनस 4 728, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 24 क्वेश्चन देखिए। 165 है, 195 है, 255, 285, 345, क्वेश्चन मार्क। क्या करें, यहाँ देखिए +30 है, अगला क्या है 550, 25 में 19 चला गया तो 19 6 25 +60 है। अगला देखिए 550, 28 में 25 जाएगा तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, यानी यहाँ भी 30 हो गया। ठीक, अगला देखिए 550, 34 में 28 जाएगा 6 60 हो गया। +30 +60 +30 +60, तो अगला 30 की बारी है। 345 +30 करिए तो इकाई अंक 5, 34 3 37 हो जाएगा। 375, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए 25वां देखिए। 85 है, 84 है, 92 है और आपका 65 और 129। इसको सॉल्व कीजिए, किस तरीके से करेंगे, इसका क्या लॉजिक है लगाइए। 85 से 84 हो गया तो -1 हो गया, ठीक है, -1 यहाँ पर आप लिख दीजिए। 84 से 92 हो गया है तो यहाँ कितना हो गया +8 हो गया। अब यहाँ 92 से 65 हो गया तो 12 में 5 जाएगा 7 और यहाँ बचेगा 8 में 6 हो गया 2, यहाँ +27 हो गया। अब यहाँ देखिए आप 9 में 5 गया 4 और 12 में 6 जाएगा 6, तो यहाँ +64 हो गया। ऐसे कैसे हो गया, ओ ये गलत जा रहा है मेरा। क्या हुआ, यहाँ तो -1 हुआ, यहाँ +8 हुआ, लेकिन यहाँ 92 से 65 हुआ है ना भाई, तो यहाँ माइनस होगा, ये प्लस नहीं है, -27 है। फिर यहाँ 65 से 129 है, ये +64 है, ठीक है। अब इसको आप किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, देखने के अपना तरीका को बदलिए। ये आपका 2 क्यूब 8 होता है, 3 क्यूब 27 होता है, 4 क्यूब 64 होता है, तो ये 1 क्यूब 1 होगा। अगला आप क्या होगा 5 क्यूब, लेकिन प्लस होगा कि माइनस होगा वो आप डिसाइड कीजिए। एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, ठीक, तो अगली बार अब माइनस होगा। तो 129 में आप 5 का क्यूब घटाएंगे तो 125 होता है, 25 गुना 5 125, 9 में 5 जाएगा 4 ही आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 26वां क्वेश्चन देखिए। 26वां कहाँ है, ये है। दी गई आकृति में वृत्त संपादकों को निरूपित करता है। ये वृत्त है, ये संपादक है, ठीक है। त्रिकोण निर्देशकों को, ये जो त्रिभुज है ये निर्देशक है, निर्देशक हो गया। और आयत गायकों को निरूपित करता है, ये गायक हो गया, ठीक है। कौन सा क्षेत्र उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो संपादक और गायक है लेकिन निर्देशक नहीं है, तो निर्देशक वाला को आप भूल जाइए, ये जो है इससे आपको अब कोई लेना देना नहीं है त्रिभुज से। जो संपादक और गायक है, अब दोनों देखिए, ये संपादक है वृत्त और गायक है आयत। अब ये दोनों में कौन है, तो आपको 2 ही दिखाई देगा जो दोनों में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर देखिए। दी गई आकृति में वृत्त पुरुषों को, ये वृत्त है, ये पुरुष हो गया। त्रिभुज इंजीनियरिंग को, ये त्रिभुज है, ये इंजीनियर हो गया, ठीक। और आयत डॉक्टरों को, ये डॉक्टर हो गया। कौन सा क्षेत्र उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो इंजीनियर और डॉक्टर है लेकिन पुरुष नहीं, तो इसका बात कर दिया, ये पुरुष नहीं, तो वृत्त को हटा दीजिए। तो इंजीनियर और डॉक्टर, यहाँ भी आपको 2 ही दिखाई देगा जो दोनों में है, ऑप्शन ए ये भी सही ले गया। चलिए 28वां नंबर देखिए। एक निश्चित कूट भाषा में प्रत्येक शब्द को एक आंकिक कूट के रूप में लिखा जाता है। तदनुसार यानी 1875 है, उसको लिखा गया है वुड द राउंड वॉच। हम सबका यहाँ पर लिख दिए हैं, चूँकि हमको पेन से लिखने में दिक्कत होता था तो हमने टाइप ही कर दिया। तो अब चलिए अब क्या करें, अब यहीं से हम मिला लेते हैं। वॉच का कोड हमसे मांगा है तो इसमें हम क्या करते हैं, कॉमन ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ देखिए 1875, यहाँ देखिए आपको 1 भी मिलेगा, यहाँ भी 1 मिलेगा, ठीक है। यहाँ भी 7 मिलेगा, यहाँ भी 7 मिलेगा। तो आप पहले क्या कीजिए ना, ये दोनों में देखिए, ये दूसरा में और ये पहला में सिर्फ 1 मैच हो रहा है,
तो हम वहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ 1 मैच हो रहा है तो इस तरफ क्या मैच हो रहा है, वहाँ गोल घेरा लगाते हैं 1 में और यहाँ 1 में। तो यहाँ देखिए वुड द राउंड वॉच, एक इज राउंड, राउंड राउंड मिल रहा है तो ये गोल घेरा लगा दीजिए, यानी 1 का राउंड हो गया। अब यहाँ भी जो 1 है ना ये राउंड में चला गया, तीनों राउंड 1 हो गया, यानी 1 का वो कोड हो गया। अब देखिए अब फिर क्या मैच कर रहा है आपका, यहाँ पर देखिए 7 कर रहा है, यहाँ पर 7, तो इसको कुछ दूसरा दीजिए, इसे दे देते हैं वर्ग से, और यहाँ भी 7। अब ये दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, वॉच मिला और यहाँ भी वॉच मिला। बस हो गया आपका आंसर, ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कुछ करने का, क्योंकि और कुछ नहीं मिला, कॉमन वॉच ही मिला। चलिए 29वां नंबर, 31वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्या है, कह रहा है कथन है W बराबर H है, लेस देन इक्वल टू G है, लेस देन G है, ग्रेटर देन T है। अच्छा ये वाला ऊपर में होना चाहिए, ठीक है, ये जो यहाँ है ना इक्वल टू ये यहाँ रहेगा, इसको यहाँ पर बैठा दीजिए, ठीक है। T बराबर L है और फिर आपका L ग्रेटर देन M है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। निष्कर्ष है W और T, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है T पर गेट खुला है, यानी T तरफ, तो हमें T से W पर जाना है। तो चलिए इस वाक्य में, इस कथन में आप पहुँच पाते हैं तब T से W पर। देखिए तो हम T से C पर जाएंगे, जा ही नहीं सकते हैं क्योंकि गेट बंद है, ठीक है। गेट खुला रहता तब ना, जैसे यहाँ T तरफ खुला था तो T से हम W पा गए। अब यहाँ T से हम C पे जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि गेट बंद है, ठीक, तो नहीं जा सकते हैं। तो इसको आप क्रॉस कर दीजिए, नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। C से M, C तरफ खुला हुआ है, C से M पे चलिए, C से M पर, ठीक। तो C कहाँ है, यहाँ है, C से आपको M पर जाना है, तो ठीक है, C से हम T पे आ गए, C तरफ गेट खुला था, C से हम T पर आ गए, और T से बराबर में तो कोई लेना देना है नहीं, T से हम L पे आ गए, L से हम M पर भी चले गए, तो ये सही हो जाएगा। हाँ, इसमें एक चीज़ यही ध्यान रखना होता कि ये वाला जो गेट है, इस तरह का जो गेट होता है, इसमें क्या होता है, हम C से M पर तो चले आए, लेकिन जाने के क्रम में कम से कम एक गेट ये वाला हमें मिलना चाहिए था, तो हमें एक क्या 2 मिल गया, एगो यहाँ मिल गया, एगो यहाँ मिल गया, सेम गेट, ठीक है, तो हम पहुँच गए। तो वही दूसरा सत्य है, केवल निष्कर्ष 2 सत्य, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ देखिए वेन आरेख को बनाइए, सर्वोत्तम ढंग से कौन सा निरूपित करेगा, छात्र, लड़का, लड़की। तो आप कैसे कर पाएंगे, तो देखिए छात्र किसको बोला जाता है, लड़का को, लड़की को तो छात्रा बोली जाती है कि नहीं। तो क्या करेंगे, अगर हम छात्र बोलेंगे, ये छात्र है, तो ये छात्र किसके अंतर्गत आएगा, लड़का के अंतर्गत, ठीक है, ये लड़का हो जाएगा, लड़का। ये आप दूसरा शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि सभी छात्र लड़के होंगे, नहीं हुआ, लड़का के अंदर छात्र आ गया, ठीक है। छात्रा रहता तो हम कुछ सोचते, तब फिर छात्रा ऐसे बनता, उसके बाहर से लड़की हो जाता कि सभी छात्रा लड़की होती है, ठीक है, तो वो तो है ही नहीं। तो यहाँ तो छात्र और लड़का की रिलेशन हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, तो क्या हो गया, सभी छात्र लड़का होंगे, ठीक, या छात्र लड़के के अंतर्गत आएंगे, हो गया। और लड़की है, अब लड़की आप टच कर पाएंगे ना, आप लड़का में कर पाएंगे ना आप छात्र में कर पाएंगे, ठीक है, तो उसका अलग डायग्राम बन जाएगा, ये हो जाएगा गर्ल। तो इस तरह का डायग्राम किस में है, आप देख लीजिए, ऑप्शन बी में है, तो आप ऑप्शन बी लगा दीजिए। ऑप्शन बी कहाँ है, ऑप्शन ए में है, ये नहीं कि ऑप्शन बी लगा दीजिएगा, बी में सी दे दिया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, लड़का है, लड़की है, मानव है, कौन सा वेन आरेख सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करेगा। तो सबसे पहली बात, मानव में तो दोनों आ जाएंगे, ये अगर मानव हो गया, इसे बनाते हैं, इसके अंतर्गत दोनों आ जाएगा, ठीक है, ये मानव हो गया, इसको लिख देते हैं मानव, इसके अंदर दोनों हो जाएगा, लड़का भी और लड़की भी दोनों मानव के अंतर्गत आते हैं। लेकिन लड़का ये बॉय भिन्न हो जाएगा इस गर्ल से, गर्ल भिन्न हो जाएगा बॉय से, तो ये अलग अलग हो जाएगा। तो इस तरह का डायग्राम कहाँ है, आपको ए में मिलेगा, तो ए कहाँ है, डी में है, तो आप डी लगा दीजिए। दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और जुड़ जाइए, तैयारी को आगे बढ़ाइए।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।